भोलेनाथ पहले चेक किए पूरी जगह, घूमे और देखे कि कोई है तो नहीं, क्योंकि जब विशेष वस्तु विशेष ज्ञान जब दिया जाता है तो देखा जाता है कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। कुछ ग्रंथों में लिखा है भोलेनाथ त्रिशूल से पूरा कैलाश, पूरा अमरनाथ गुफा देखे कि यहाँ कोई है तो नहीं। और वो तोता के जो अंडा था ना तोते का, इसमें राधा रानी का इतना आशीर्वाद था कि भोलेनाथ को वो तोते का अंडा दिखाई दिया नहीं। तो भगवान को एक कंफर्म हो गया कि यहाँ कोई नहीं है। अब बोले पार्वती अब आप कथा सुन सकती है। और भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ किया। कथा भोलेनाथ आंखें बंद करके सुनाते जा रहे हैं और मैया पार्वती सुनती भी जा रही है। अब मैया पार्वती ने जो कथा सुनी है ना, वो लगातार 24 घंटे बैठकर, कितने घंटे? 24 घंटे की लगातार 7 दिन वाली कथा, बिना जल के, बिना थल के, बिना उठे, बिना बात किए, लगातार 24 घंटे कथा होती गई, सुनती गई। मैया पार्वती हाँ जी बोलती, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, हंस भी देती कहती प्रभु मैं धन्य हो गई, आपने मुझे अमर कथा सुना दी। पर जैसे ही 6वां दिन आया तो मैया पार्वती को थकान हो गई। और क्या हुआ? निद्रयायस्य कामस्य, नींद से, सोने पर विजय पाना बहुत कठिन है। मैया पार्वती को भी एक बार झपकी लग गई। जिसने नींद को जीत लिया, सोने में जीत लिया, कंट्रोल कर लिया, मानो उसने ईश्वर को ही पा लिया। मैया पार्वती की झपकी लग गई। और वो जो तोते का अंडा था वो भी कथा सुन रहा था, पूरी कथा सुन लिया। और अब तो 4थे दिन की कथा हुई तो जन्म भी हो गया, छोटा सा सुख पक्षी हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब वो पक्षी भी पूरी कथा सुन लिया भागवत की। जैसे ही मैया पार्वती की झपकी लगी, नींद लगी थोड़ा सा, तो तोते के बच्चे ने सोचा, उस पक्षी ने, सुख ने सोचा यदि मैया सो जाएंगी तो भगवान कथा कहना बंद कर देंगे, आधी कथा रह जाएगी। तो मैया पार्वती की आवाज में हाँ जी बोलना शुरू कर दिया। तोते आज से नहीं बोल रहे हैं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से तोता बोलते आ रहे हैं। अब तो हाँ जी हो रहा है। जैसे ही कथा का समाप्ति हुआ, कथा का विश्राम हुआ, विराम हुआ, भगवान ने जयकारा लगाया, बोले वाह के बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान ने जयकारा लगाया, मैया की नींद खुल गई, झपकी खुल गई। क्या हुआ प्रभु आगे बताइए ना। भगवान बोले देवी कैसी बातें कर रही, मैंने कथा पूरी कर दी। तो मैया बोली मुझे तो नींद आ गई थी, मुझे झपकी लग गई थी। तो फिर आपकी आवाज में कौन बोल रहा था? मैया बोली मैं तो नहीं बोली। जाकर के भोलेनाथ देखे तो पीछे बैठ करके तोता सुन रहा था। भगवान शंकर बोले इसने ये कथा सुन ली, कोई बात नहीं, पर बिना नियम के, बिना विधि के सुन ली। भागवत की कथा कभी भी पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए। तो भोलेनाथ को आ गया क्रोध। पर पक्षी ने क्या सुन लिया? अमर कथा, भागवत की कथा पूरी सुन ली, त्रिशूल लेकर मारने दौड़े। अब उसको पक्षी भागता गया। और क्या हुआ? बद्रीनाथ धाम में रहते हैं वेद व्यासं च व्यासश्च पुराणमधिकं कृतं। कौन रहते हैं? वेद व्यास जी महाराज। 86 साल के हो गए, पुत्र संतान हुआ नहीं, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। पत्नी बोली प्रभु बहुत भजन किए, पूजा बहुत किए, पाठ, भगवान क्या हमारी सुनेंगे नहीं? तो वेद व्यास जी बोलते हैं विश्वासं फलदायकम्। अरे देवी यदि विश्वास करना चाहती हो तो केवल एकमात्र भगवान में करो। भगवान ही ऐसे पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, जो हमारे विश्वास को एक दिन फल में परिवर्तन कर देंगे। जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा। केवल भगवान। ऐसा सोच ही रहते, बोल ही रहते, उसी समय वो पक्षी उड़ता आया। क्योंकि भोलेनाथ लगे हैं पीछे ना त्रिशूल लेकर। और उनकी पत्नी को, वेद व्यास जी की पत्नी को उवासी आई और वो पक्षी जो है सुख पक्षी उड़ता आया और मुख में प्रवेश करके चला गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय।
पक्षी आया आपकी पत्नी के गर्भ में चला गया, मैं तो मारूंगा। वेद व्यास जी बोले, शंकर जी भोलेनाथ आप कितने भोले वाले, कितने सीधे साधे हैं, आप ही तो बोले ना जो भागवत सुन लेते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। अब उस पक्षी ने अमर कथा सुन ली है तो मरेगा तो नहीं ना, आप मारोगे तो भी नहीं मरने वाला। तो कहते हैं भोलेनाथ मुस्कुराकर चले गए, भोलेनाथ चले गए वहां से। और कहते हैं वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक, कितने साल, 12 साल तक सुखदेव स्वामी ने गर्भ में वास किया। एक दिन वेद व्यास की पत्नी बोली, बेटे बाहर आ जाओ, जन्म ले लो, 12 साल से तुम गर्भ में वास कर रहे हो। क्या बोले श्री सुखदेव जी महाराज, बोले भैया जैसे ही बाहर आऊंगा माया मुझे पकड़ लेगी, मैं भी मेरा अपना पराया, लड़ाई झगड़े निंदा स्तुति में लग जाऊंगा, प्रभु का भजन नहीं कर पाऊंगा। वेद व्यास की पत्नी विकटा देवी कहती है, अरे मेरे बेटे हो, वेद व्यास के बेटे हो, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा बुराई दुनिया का। बोले ना 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 माँ, दुनिया ऐसी है जहां आप जाएंगे, आप कितने भी अच्छे बन जाइए, जिस माहौल में जिस सोसाइटी में आप रहेंगे उसका असर हो ही जाएगा। धूप में आप जाएंगे, कितनी भी गाड़ी में आप कार में बैठ कर जाए, एसी में धूप का असर तो होगा, कितना भी आप जाए। संसार के जिस भी मोहल्ले में, जिस भी नगर में, जिस भी शहर में, जिस भी सोसाइटी में आप रहेंगे उसका कुछ % असर तो हो ही जाएगा, कितना भी आप बच लो, आप लाख प्रयास करो असर नहीं होगा पर होगा ही। तो वेद व्यास जी के पुत्र जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं, गर्भ से ही कहते हैं मैया जैसे ही बाहर आऊंगा दुनिया की माया मुझे पकड़ लेगी। तो बेटे मुझे तकलीफ तो हो रही है, तुम बड़े हो गए, 12 साल के हो गए हो, तो बोले एक काम करिए ना पिताजी, यदि नारायण मायापति विष्णु भगवान स्वयं आकर बोलते हैं कि माया का असर नहीं होगा तो बाहर आ जाऊंगा। तो कहते हैं भगवान को आना पड़ा, प्रभु को आना पड़ा बैकुंठ से, और बोले सुखदेव जी बाहर आ जाइए, जन्म ले लीजिए, आपके ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में सुखदेव महाराज ऐसे हैं, सुखदेव स्वामी ऐसे जो जन्म बाद में लिए और भगवान का दर्शन पहले ही कर लिए। जय जय श्री राधे। और कहते हैं सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही कहाँ जाने लगे, जैसे ही जन्म हुआ माँ के गर्भ से बाहर निकले, उम्र हो गई 12 साल के हो गए, तो जन्म लेते ही बल की ओर जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही बन की ओर भागे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, माँ की ओर देखे नहीं, पिता की ओर भी नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? सुखदेव स्वामी ने सोचा एक बार भी माँ की ओर देख लूंगा तो माया में फंस जाऊंगा, माँ को भूल नहीं पाऊंगा, फिर रुकना पड़ेगा, फिर मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। भागते जा रहे हैं, बार बार वेद व्यास कहते हैं, अरे पुत्र पुत्रेति तन्मया दया करो, अरे बेटे तुम मुझसे हो, रुक जाओ बेटे, एक बार तुम्हारा मुंह देख लूं, एक बार तुम्हारा चेहरा देख लूं, इसके बाद चले जाओ। बोले ना 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 पिताजी, आपने मुझे देखा और मैंने आपको देखा, फिर पूरी माया का असर हो जाएगा, फिर मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। सीधे वन की ओर गए और वन में जाकर के भगवान के परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज को लौटा कर नहीं ला पाए, ऐसे सुखदेव के चरणों में हम आप सभी लोग बार-बार प्रणाम करते हैं। सुखदेव स्वामी आ नहीं पाए,
सूत जी कहते हैं वो सुखदेव महाराज वन में जाकर तपस्या किए, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और बोले ऋषियों अब मैं आपके 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पहले क्या किए? नारायण भगवान को नमस्कार किए, गणपति जी को प्रणाम किए, सरस्वती मैया को प्रणाम किए। हमारे यहाँ क्या है, गणेश जी महाराज पहले हैं। गणेश कोई भी काम शुरू कीजिए, आपके इष्ट देवता कोई भी हो, कुल देवता कोई भी हो, कोई भी कार्य शुभारंभ करिए, शादी विवाह मकान दुकान, तो कौन उनको बैठाइए? पहले गणेश जी को। गणेश जी की पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, पुत्र है शुभ और लाभ। महाराष्ट्र में देखिए गणेश जी की पूजा होती है तो भारत का सबसे अच्छा प्रांत, सबसे ज्यादा पैसे वाले धनवान धार्मिक लोग कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ गणेश जी की पूजा पहले होती है। तो आइए हम आप सबके कुल देवता वैसे गणेश जी हैं। गणेश जी का जरा 1 मिनट नाम लीजिए। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। गणपतये नमो नमः, रिद्धि सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। ये गणपति जी का बीज मंत्र है। गणपतये नमो नमः। कोई भी कार्य प्रारंभ करिए गणेश जी का नाम ले लीजिए तो कल्याण हो जाएगा। तो श्री सूत जी महाराज ने नारायण भगवान को, सरस्वती मैया को, गणपति जी को, अपने गुरु जी को प्रणाम करके 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कौन कौन से 6 प्रश्न थे? सवै पुंसां वरोधर्मो यतो भक्तिरथोच्चरः अहेतुक्यप्रतिहतः ययात्मा संप्रसीदति। पहला प्रश्न ये था, मानव का धर्म क्या है?
तो भागवत जी में लिखा है सवई पुंसाम परो धर्मो, प्रत्येक प्राणी का, मनुष्य नहीं प्राणी मात्र को लिया गया, मनुष्य का तो है ही, प्राणियों के लिए भी है ना। सवई पुंसाम परो धर्मो, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक मनुष्य का ये धर्म होता है कि भगवान कृष्ण के, परमात्मा के चरणों से प्रेम करे। प्रतिहयात्मा संप्रसीदति, भगवान के चरणों में जो प्रेम हो, भगवान के चरणों में जो भक्ति हो, भगवान से जो रिश्ता हो, कैसा हो, अहेतुक्य प्रतिहता, बिना मांगने वाला, बिना कुछ मांगे भगवान के पास जाए, भगवान से कुछ मांगे ना, अहेतुक्य प्रतिहता। क्यों? ठाकुर जी से मांगेंगे तो वही मिलेगा जो हम मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो वो सब मिलेगा जो हमें जरूरत है। भगवान से जाकर बोले ठाकुर जी मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ, अहेतुक्य प्रतिहता, भगवान के चरणों में जो प्रेम हो, कैसी भक्ति हो, बिना मांगने वाली। क्योंकि मांग लेंगे तो क्या होगा, फिर भगवान से दूर हो जाएंगे। एक संत कहते हैं ना, मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तू मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजबूर हो जाऊंगा मैं। दक्षिण भारत में एक संत हुए, नाम है रामचंद्र दास जी महाराज। भगवान के सामने खड़े हो गए और बोले हे प्रभु मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ ना देना तू मुझे। हे ठाकुर जी मैं बोलूं मुझे पैसे दे दो, संपत्ति दे दो, खूब पैसे दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, कुछ मत देना। क्यों ना देना? यदि आपने मुझे दे दिया तो प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, तो मैं आपका प्रेमी नहीं रह जाऊंगा। फिर तो मैं ये हुआ ना, भाई हमारे यहाँ किसी ने काम किया, आपके दुकान में कोई काम कर रहा, आप सैलरी दे रहे हो तो प्रेम कहाँ रहा? आपने काम के बदले में पैसे दिया तो प्रेम खत्म। तो कहते हैं महाराज मुझे कुछ मत देना ठाकुर जी। कहते हैं भगवान प्रकट हो गए, बोले भैया तेरे जैसा भक्त जहाँ होता है वहां मुझे प्रकट होना पड़ता है। तो भागवत जी में यही बात नहीं है, प्रतिहत्ता, ठाकुर जी से भगवान से कभी कुछ मत मांगो। क्यों ना मांगो? क्योंकि वो सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए, भगवान अपने आप देंगे। हर पिता अपने बेटे को बिना मांगे सब कुछ देता है। हर माँ अपने बेटे को पता होता है माँ को कि बेटे कितनी रोटी खाती है, माँ तो एक ज्यादा ही खिला देगी, ये माँ की ममता है, ये माँ की करुणा है। ऐसे ही भगवान जैसे है अहेतुक्य प्रतिहता, ये आत्मा संप्रसीदति, भगवान से जो प्रेम हो, भगवान के चरणों में जो भक्ति हो, वो बिना मांगने वाली हो, अमल भक्ति हो। एक होती है फल भक्ति, फल बने होता है मांगने वाली भक्ति, और एक होता है अमल भक्ति, बने हमको कुछ भी नहीं चाहिए ठाकुर जी, हम तो आपके हैं। तो भगवान के चरणों में जो प्रेम हो, कैसा हो, बिना मांगने वाला। और यदि किसी ने भगवान से ये मांग लिया कि प्रभु सब कुछ दे दो, मुझे सब कुछ चाहिए, तो फिर मिल तो जाएगा, तो वो भगवान से दूर हो जाएगा। और कहते हैं यदि बहुत पूजा करें, बहुत पाठ करें, बहुत भागवत सुने, बहुत दान करें, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आए, तो भागवत जी में लिखा है श्रम एव ही केवलम। यदि बार बार कथा सुन रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, और भगवान के चरणों में भगवान को कोई सेवा देना पड़े, उस समय मन में भाव आ जाए कि हे भगवान इतना दान क्यों करें हम, ये पैसे तो हमारे उस काम में आ जाएंगे, तो समझिए कि अभी आपका प्रेम नहीं हुआ, अभी भगवान से हमारा प्रेम नहीं हुआ। अभी तो हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं और भगवान से हम चालाकी भी कर रहे हैं। श्रम एव ही केवलम, यदि भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का नाम लेते लेते भगवान की सेवा का अवसर आ जाए, और मन में ऐसा आ जाए क्या करें, कैसे करें, क्यों करें इतना खर्च, तो श्रम एव ही केवलम, फिर हमने टाइम पास किया। फिर क्या किया, मंदिर में तो गए, हम कथाओं में गए, पर हमारा कल्याण नहीं होने वाला। भागवत जी में लिखा है श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम किए, केवल गए, केवल टाइम पास किए। मनोरंजन हो सकता है जाने से, पर आत्मरंजन नहीं हो सकता। और भागवत मनोरंजन की वस्तु नहीं है, भागवत में जाकर के मन की बात नहीं है। भागवत क्या है, आत्म कल्याण हेतु। भागवत में जाने के बाद, कथा सुनने के बाद हमारा प्रेम भगवान से हो जाए। दुनिया का प्रत्येक काम करिए, परिवार में रहिए, दुकान चलाइए, मकान बनाइए, सब कुछ करिए, बस श्रीमद् भागवत जी में लिखा है भगवान के लिए क्या करिए, समय भी निकालिए,
संपत्ति भी निकालिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रम एवं ही केवलम, श्रम मत करिए। श्रम किया जाता है केवल पैसे कमाने के लिए, श्रम किया जाता है घर बनाने के लिए, मेहनत की जाती है दुकान चलाने के लिए। और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो श्रम मत करिए। क्या करिए? भगवान के हो जाइए, प्रभु के हो जाइए। जो भगवान ने दिया वही करिए। तन दिया है तन से सेवा करिए, मन दिया तो मन में ध्यान करिए, और धन दिया थोड़ा धन भी सेवा करिए, क्योंकि धन और तन और मन तीनों हमारे साथ एक दिन समाप्त होने वाले हैं। जो प्रभु ने दिया उसका कुछ अंश कुछ दीजिए प्रभु के चरणों में तो पवित्र हो जाएगा। दूसरा प्रश्न किए थे महाराज, मंदिर में जाते हैं तो बड़े भगवान कौन है? कोई कहता है दुर्गा मैया, कोई कहते हैं शंकर जी। तो सूत जी कहते हैं ना कोई बड़े हैं ना कोई छोटे हैं, निष्ठा तो एक में रखिए। आपके इष्ट देव एक हो। इष्ट देव का मतलब जानते हैं? जो आपको गुरु दीक्षा में मंत्र मिला है, या तो आप जिसकी भक्ति करते हैं, आप राम भक्त हैं तो राम मंत्र लीजिए, गुरु जी ऐसे बनाइए जो राम जी के वाला मंत्र दें। कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण मंत्र मिले, शिव भगवान की भक्ति करते हैं तो शिव जी का मंत्र मिले, वही आपके इष्ट देव है। पूजा तो सबकी करिए। पद्मस्पति देवं च देवस्य सर्वव्याधि निवारणम्। इष्ट देव क्या करते हैं? हमारा कल्याण कर देते हैं। जो हमारा गुरु वाला मंत्र है, गुरु दीक्षा में जो मंत्र मिल गया, वही भगवान हमारे इष्ट देव हैं। उनकी पूजन करिए, पर निंदा किसी भी देवी देवता की मत करिए। निंदा नहीं करना है, पर पूजा तो जरूर करना है विधिवत। यथा तरोर्मोदन से जनेना कट्यन्वितस्कन्द भुजोपशाखा। लिखा है भागवत जी में, वैसे जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी सृष्टि में देवी देवता हैं, सबके मूल तो कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण मूल है। भगवान श्री कृष्ण सबके मूल है। जैसे एक वृक्ष में हजारों डालियां हैं, लाखों पत्ते हैं, सैकड़ों फल हैं, पर जड़ तो एक है। ऐसे जितनी भी देवी, जितने भी देवता, जितने भी सब देवी देवता हैं, सबके मूल जड़ तो कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु नारायण कृष्ण। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। आकाश से जब बारिश होती है, पानी आता है, एक एक बूंद करके पानी आता पृथ्वी में चला जाता है, फिर वही पानी समुद्र में जाता है, फिर पानी ऊपर जाता, फिर नीचे आता। ऐसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ही संपूर्ण है, श्रेष्ठ हैं और हमारा कल्याण करने वाले। इसलिए इष्ट देव तो हमारे एक हो, पर निंदा कभी किसी की ना करें, निंदा नहीं करें। जय जय श्री राधे। तो आइए चलते हैं भगवान के चरणों में एक छोटा सा कीर्तन। कृष्ण नाम ले लो पाप कट जाएंगे, कृष्ण नाम ले लो पाप कट जाएंगे, राधे नाम ले लो पुण्य बढ़ जाएंगे। कृष्ण नाम ले लो पाप कट जाएंगे, कृष्ण नाम ले लो पाप कट जाएंगे, राधे नाम ले लो पुण्य बढ़ जाएंगे।
स्वर्ग में जा रही है। लगवा दी है जय श्री राम। तो क्या करना है? कृष्ण नाम ले लो पाप कट जाएंगे। वृंदावन में आकर के राधे राधे गाऊंगा। ये भक्त की पुकार है। हे ठाकुर जी वृंदावन में आके राधे राधे गाएंगे। तो भगवान बोले ना ना ना, तुम तो अपने गांव में, अपने घर में, अपने रूम में, बेडरूम में बैठ करके राधे राधे बोले तो वृंदावन तो वहीं आ जाएगा। क्योंकि जहां पर राधे राधे प्रेम से बोला जाता है वहीं पर वृंदावन आ जाता है। अब देखिए ना, लोग शादी आजकल कहां से करते हैं? होटल से करते हैं। जन्मदिन भी लोग घर बहुत अच्छा महंगा घर फिर भी जाकर कहां से बनाते हैं? रेस्टोरेंट। तो जब हम अपने घर के प्रत्येक काम बाहर कर जाते हैं तो भगवान बोले जब तुम बाहर वाले हो गए तो मैं तुम्हारे घर ही में आ जाऊंगा। तो ठाकुर जी में घर आ जाते हैं कब? जब राधे राधे बोलते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। तो भगवान के लिए क्या करें? प्रभु को अपना सब कुछ मान लें, ठाकुर जी को मान लें और इष्ट देव को हमारे लिए होना चाहिए। तीसरा प्रश्न था महाराज भगवान का अजन्मा फिर जन्म कैसे होता है? बोले भगवान का जन्म नहीं होता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। और भगवान के प्रकट होने के बाद भगवान के वैसे श्रीमद् भागवत जी में 24 अवतार भगवान लेते हैं। और वैसे तो क्या है? हरि अनंत हरि कथा अनंत। और भागवत जी में लिखा है अवतार संख्या। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। जितने प्राणी हैं संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में, उतने मान लो भगवान ही है। सबके भीतर आत्मा है, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। वैसे भगवान के भागवत जी में 24 अवतारों का नाम आता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार। दूसरे अवतार कौन से हैं? भगवान वराह है। तीसरे नारद जी जो है ना भगवान विष्णु के अवतार हैं। चौथे कौन है? नर और नारायण। पांचवें भगवान कपिल जी। छठवें दत्तात्रेय जी। सातवें जो अवतार है वो यज्ञ भगवान है। यज्ञ क्यों है? बिना यज्ञ के कुछ भी होने वाला नहीं है। यज्ञ तो रोज करिए घर में, इसलिए भगवान का अवतार है यज्ञ अवतार। आठवां जो अवतार है भगवान का ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जो है उनसे ही जैन जो पंथ है ना, जैन धर्म जो है वो ऋषभ देव जी महाराज के बाद ही शुरू हुआ। जैनों के प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव जी महाराज हैं। पृथु जी महाराज 9वें हैं। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धर्मंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, राम जी का अवतार, ये सब भगवान के अवतार हैं। और दत्तात्रेय भगवान का अवतार। इसके बाद कल्की अवतार, हंस अवतार, हरि अवतार। आखिरी में होगा कौन सा? कल्की अवतार। कलयुग के अंतिम चरण में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ, कहाँ पर? विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान आएंगे और एक ही दिन में संपूर्ण राजाओं को मार करके सब जीव को ताड़ना कर देंगे। बोले कल्की भगवान की जय। त्रेता में राम बनकर आए, द्वापर में कृष्ण बनकर आए, सतयुग में हरि बनकर आए। भगवान ने सोचा सभी युगों में गया कलयुग में कल्की बनकर आऊंगा, यानी कल्की नाम से भगवान आएंगे। जय जय श्री राधे। सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों, प्रभु ये कितने अवतार होते हैं? वैसे भगवान के अवतार तो असंख्य हैं और ठाकुर जी कहीं भी नहीं जाते, और जाते तो भी धर्म भगवान के हिसाब से रहता है। धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब सत्य, सत्य मतलब धर्म, धर्म मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म जो है क्या है? आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ही सबसे बड़ा सत्य है, यह सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। आपने सत्य बोल लिया, आपने सत्य वचन बोल लिए, आपने धर्म कर लिया। धर्म कीजिए, धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही ईश्वर है और ईश्वर ही भगवान है और भगवान ईश्वर सत्य हमारे साथ है
तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर हमारी मुक्ति होगी ही होगी, हमारे सारे काम बनेंगे ही बनेंगे। पर हमारे पास क्या होना चाहिए? धर्म। क्योंकि धर्म की जय हो, कहते हैं ना जयकारे में, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। ये बात सबको पता है। अधर्म करना, झूठ बोलना, पाप करना, छल करना, प्रपंच करना, ये सब अधर्म है। और जयकारा भी लगाते हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। इसके बाद भी लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। प्रयास करिए जीवन में, बहुत ज्यादा पुण्य नहीं, कोई बात नहीं, पाप हमसे ना हो पाए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज श्री वेद व्यास जी महाराज बैठे थे। कहाँ बैठे थे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी कहाँ है? आश्रमा पश्चिमे तटे। सरस्वती नदी जो है पश्चिम दिशा में है, वहां पर बैठे वेद व्यास जी। जैसे ही भगवान की तपस्या में आंख बंद किए तो क्या हुआ? सब कुछ दिख गया, संसार के सभी प्राणी दिख गए। बोले, हे भगवान, ना कोई पूजा करता, ना कोई पाठ करता, ना भगवान का नाम लेते, लोग खाने पीने पहनने में लगे हुए हैं। 10 रुपए दान करते हैं, 100 रुपए दान करते हैं तो 100 जगह बताते हैं। थोड़ी सी किसी की हेल्प कर दे, बोल दे कि तुम्हारी मैंने सहायता की। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों में लिखा है, यदि आपके पास कोई मांगने आए, मांगने का मतलब जानते हैं, तो जरूर दीजिए, क्योंकि तभी आपके पास आया है कोई, जब आपके पास है। भगवान ने आपको उस लायक बनाया कि आपके पास लोग मांगने आ रहे हैं, तो आप दीजिए। हाँ, आपसे कोई 1 लाख मांगे तो 1 रुपए भले दीजिए, पर दीजिए। यदि हमारे यहाँ से कोई वापस खाली हाथ लौट के जाता है तो बोलता है, ठाकुर जी ये तो मुझे मना कर दिया, इसको मेरे जैसा कर दो। भागवत जी में लिखा है, कोई मांगने आए उसे जरूर दो, अपने हिसाब से दो। अब कैसा है, क्यों है, कहाँ से आए, अलग बात है, पर देना जरूर चाहिए। जिसने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। दीजिए तो कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राम। तो वेद व्यास जी महाराज आंखें बंद की और बोले, सब लोग लगे हुए हैं, तो क्या किए? ऋग्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम सांख्यम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद